नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता एक बार फिर से ताज़ा अपडेट के साथ आपसे रूबरू हुआ हूं और मौजूदा समय में डीडीसी इलेक्शन के जो चुनाव के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसे लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं जेके अपडेट के ही एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत भारद्वाज जी। प्रशांत जी, थोड़ा सा इस पे भी आप नज़र डालें कि अभी जो डीडीसी चुनाव में कश्मीर संभाग में कहीं ना कहीं बीजेपी उठती हुई दिखाई दे रही है, कहीं कमल खिलता हुआ दिखाई दे रही है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए अश्विनी जी, अगर बीजेपी की बात की जाए और डीडीसी इलेक्शंस की बात की जाए तो ये जो डीडीसी इलेक्शन है जो इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जा रहा है, धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद ये पहला चुनाव है। और अगर मैं कहूँ कि नवंबर दिसंबर 2018 के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव हुआ है। और ये जो चुनाव है डीडीसी चुनाव, ये बीजेपी के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी चुनाव पर टिका हुआ है कि अगले कुछ टाइम के बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके की रणनीति अपनाई जाए, उसकी एक परख इसमें की जानी थी। और इस चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिस तरीके बीजेपी के जो बड़े बड़े नेशनल लीडर्स यहाँ पर आए थे, एमओएस फाइनेंस अनुराग ठाकुर जो हैं उन्हें प्रभारी बनाया गया था जम्मू कश्मीर डीडीसी इलेक्शंस के लिए, तो उसमें जो मेहनत उन्होंने की थी वो कुछ ही हद तक कामयाब होती नज़र आ रही है कि कश्मीर के अंदर कश्मीर के क्षेत्रीय दलों, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी या अपनी नवगठित अपनी पार्टी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इनको एक चुनौती देने का जो एक मौका था वो उसमें कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। जो अभी तक की जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसमें 10-11 सीटें उनके उसमें आ रही हैं और 50 से ज़्यादा सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। और अभी जो फिलहाल हमारे पास आए हैं उसमें 3 सीटें इनको अभी तक मिल चुकी हैं, जो एक मतलब बांडीपुरा में एक सीट मिली है और एक श्रीनगर के अंदर बीजेपी ने पहली बार बीजेपी का कमल खिला है। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उसके हिसाब से कश्मीर से जो खनमू श्रीनगर की एक सीट है वहाँ से भाजयूमो के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एजाज हुसैन वो पहले कैंडिडेट रहे हैं कश्मीर में बीजेपी कैंडिडेट जिन्होंने विजय हासिल की है। वहीं तुलेल बांडीपुरा से एजाज अहमद को भी कामयाबी मिली है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो सफलता बीजेपी के खाते में दर्ज हो रही है ये उनकी मेहनत का परिणाम है, क्योंकि डीडीसी चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में बीजेपी द्वारा 400 से अधिक मीटिंग्स की गई और उनमें आधे से ज़्यादा कश्मीर रीजन में थी। और भाजपा का हमेशा से ये रहा कि भाई जम्मू तो हमारा है, जम्मू में जड़ें साफ नज़र आती हैं कि बीजेपी की जड़ें हैं। लेकिन जहाँ तक कश्मीर की बात थी तो एक जो मेहनत की थी वो उस मेहनत में बीजेपी को कामयाबी न मिली। लेकिन बीच में जहाँ भाजपा के प्रवक्ता भी कश्मीर से अभी हारे हैं अल्ताफ ठाकुर जी, ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक प्रवक्ता का, पार्टी की प्रवक्ता का हारना, वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम डीडीसी चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं पर एक व्यक्ति की अपनी छवि भी काम करती है और उसका लोकल होना वो भी डिपेंड करता है। तो लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया और जिस इलाके से, जहाँ तक मेरे को अभी रिपोर्ट्स मिल रही है, जिस इलाके से अल्ताफ ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे वहाँ का वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी कम रहा। तो ये भी एक वजह रह सकती है कि जिसकी वजह से उन्हें चुनाव में नाकामयाबी मिली। अभी के जो परिणाम 70 के करीब सीटों के परिणाम सामने आए हैं उसमें एक चीज़ जो हमें साफ नज़र आ रही है कि गुपकार अलायंस वो कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दे रहा है। और जबकि इन दोनों से कितनी सीटें बीजेपी ने अभी तक ली हैं या कितनी पे बढ़त बनाए हुए हैं, इन सबसे अधिक जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो जीतने वाली सीटों में भी अधिक हैं और बढ़त बनाए हुए सीटों में भी अधिक हैं। तो उसे आप किस नज़र से देखेंगे? देखिए, ये जो अभी रुझान चल रहे हैं, सुबह 9 बजे से जो काउंटिंग शुरू हुई है उसके हिसाब से जो रुझान चल रहे हैं उसमें आज़ाद उम्मीदवारों की, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की जो बढ़त दिखाई दे रही है वो एक साफ संकेत दे रही है कि जब भी डीडीसी का गठन होगा चुनाव परिणामों के बाद में, उसमें जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं वो एक अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि किसी भी हर डीडीसी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 28 निर्वाचन क्षेत्र इन्होंने बनाए थे उसका जो 28 कैंडिडेट होंगे वो इन हालात में कहीं ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि 28 में से 20 भी किसी एक ही पार्टी के हों। तो
तो उसमें जो डिपेंड करेगा वो सारा आज़ाद उम्मीदवारों पर करेगा। तो जो सारा खेल होगा वो अब आज़ाद उम्मीदवार खेलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की राजनीति भी इसमें चलेगी। जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये नेशनल लेवल पे आजकल चलता है, तो अगर डीडीसी इलेक्शन में भी ये होगा तो। और इसमें कुछ एक और चीज़ें हैं कि जैसे जो इंडिपेंडेंट हैं वो इसलिए इंडिपेंडेंट हुए कि उनमें से आधे से ज़्यादा तो एनसी के जिनको टिकट नहीं मिले या किसी को बीजेपी से नहीं मिला, तो उन्होंने विरोध स्वरूप अपनी उम्मीदवारी की और वो कामयाब हो गए। तो अगर हो सकता है कि उस जिले उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस पार्टी को बहुमत हो तो वो वापस अपनी पार्टी में जा सकते। तो ये थे प्रशांत जी जिन्होंने बड़ा विस्तार से कश्मीर की राजनीति को बताया और डीडीसी इलेक्शन पर भी अपने विचार रखे कि क्या अभी ताज़ा हालात क्या चल रहे हैं। आगे से के लिए ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन रिकेश कोहली के साथ। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.